पिताजी कहो। आज मैं भी सरे दरबार कुछ कहना चाहती हूँ। कहो, क्या कहना चाहती? कहो। कि बात ऐसी है घर के पिताजी मेरे, बात ऐसी है घर के पिताजी मेरे भी दिल में जो है बताऊंगी मैं। आपकी आँख को ठीक जो भी करे उसको ही अपना दूल्हा बनाऊंगी मैं। आपकी आँख को ठीक जो भी करे उसको ही अपना दूल्हा बनाऊंगी। बेटी राजकुमारी, पिताजी आज मैं इस भरे दरबार में प्रतिज्ञा करती हूँ। आज मैं इस भरे दरबार में प्रतिज्ञा करती हूँ कि जो भी व्यक्ति मेरे पिताजी की आंखों में रोशनी लाएगा उसी के साथ मैं अपनी शादी रचाऊंगी और इस आधे राज्य का मालिक बना दूंगी। बेटी तो बेटी ऐसा कहो ना, कहा मान लो। बेटी ऐसा कहो ना। और कहा मान लो, आपको ठीक करने वाला कोई नहीं। आपको ठीक कर दे और हमारे कोई जग में ऐसा कोई भी वाला नहीं। बेटी हमारी आँख को ठीक करने वाला इस संसार में कोई पैदा नहीं हुआ। बाबूजी बेटी मैं मानती हूँ महात्मा का श्राप है, वो कभी टलने वाला नहीं है। लेकिन बाबूजी अगर बाबा जी का श्राप कभी टल नहीं सकता है तो राजकुमारी के मुख से निकली हुई बोली कभी वापस नहीं हो सकती है। क्योंकि मैंने इस भरे दरबार में प्रतिज्ञा कर लिया है कि जो भी व्यक्ति मेरे पिताजी की आंखों में रोशनी लाएगा उसी के साथ मैं अपनी शादी रचाऊंगी और इस आधे राज्य का मालिक बना दूंगी। बेटी फौजी कमांडर रणजीत सिंह, दरबारी मेरी बात सुनो। जाओ इस नरवलगढ़ राजधानी में ऐलान करवा दो, मुनादी करवा दो। इस नरवलगढ़ राजधानी में मुनादी करवा दो कि कल सुबह 10 बजे दरबार में बीड़ा रखा जाएगा। कल सुबह 10 बजे दरबार में बीड़ा रखा जाएगा। जिसे भी व्यक्ति को बीड़ा उठाना हो दरबार में आ सकता है, बीड़ा उठा सकता है, बीड़ा उठा सकता है। बीड़ा उठाने के लिए कोई रोक नहीं है। यदि बीड़ा उठा लिया तो महाराज के आंखों की दवा लाना ही पड़ेगा। यदि महाराज की आंखों की दवा नहीं ला सका तो उसकी सजा क्या है? उसकी सजा ये है उसके मुख में कालिक लगा के शहर बदर कर दिया जाएगा। जाके मुनादी करवा दो कल सुबह 10 बजे। बेटी राजकुमारी, बाबूजी आप चिंता ना करें। मुझे बाबूजी हमारे कक्ष में पहुंचाया जाए। बाबूजी आप चिंता ना करें। भगवान किसी को बेटा देता है, किसी को बेटी देता है। ये आपकी बेटी नहीं, आपका बेटा है। बाबूजी बेटी जब तक नौकर तो बहुत हैं, जब तक आपकी आंखों में रोशनी नहीं आएगी तब तक मैं आपके चरणों की सेवा करती रहूंगी
और मैं सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहूंगी। अब हमें तुम्हारे कंधों का ही सहारा है पुत्री। मुझे आराम कमरे में पहुंचाओ। भाई साहब, हाँ भाई साहब। राजकुमारी की आपने बात को समझा हाँ कि कल सुबह 10:10 पर ऐसा कोई शख्स नहीं है जो महाराज के आंखों का इलाज कर सके। चुन्नीलाल, चुन्नीलाल, हमें ये बता, जो कोई अंधा हो जाता है तो रोशनी आ जाती है? अरे क्यों नहीं आ जाती? आज तो यहाँ के झंडू बाम निकले। मंत्री जी, चुन्नीलाल, हमारी दुनिया जल रही है, अब तुम साले हमको झंडू बाम। महामंत्री जी ने महाराज का ऐलान आपने सुना है और राजकुमारी जी का कि अगर महाराज का आंखें जो ठीक करेगा वो आधे राज का मालिक होगा और राजकुमारी के साथ शादी करेगा। ऐसा कोई माई का लाल पैदा जो राजकुमारी की बात को पूरा कर सकता है, कोई नहीं है। चुन्नीलाल, चुन्नीलाल, ये इस नरवलगढ़ रियासत में, नरवलगढ़ रियासत में हमरा से कौन बगावत करेगा रे? आपसे तो बाबू कोई नहीं करेगा। चुन्नीलाल, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि महाराज इस ससुर सदा सदा के लिए अंधा रहेगा। इसके ख्वाब कभी पूरा नहीं होंगे, ना ही तो होने दूंगा। याद रखो। वो कैसे, वो कैसे, वो कैसे? ये बीड़ा उठाएगा तो ठाकुर संग्राम, अन्यथा अगर और कोई आएगा तो मां कसम बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, मिटा दूंगा, जिंदा जलाकर। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, इनके बस की बात है। चुन्नीलाल, सहले जख्म पे नमक अगर छिड़कोगे ना तो बेमौत मार दूंगा। अब चुन्नीलाल, हम इनका तो पेलबे करी हो। चुन्नीलाल, हम वो जहर के घूंट है। अरे हम वो जहर का घूंट है, कोई पी नहीं सकता। बाबू संग्राम सिंह के सामने कोई इस नरवलगढ़ को बर्बाद कर दूंगा। याद रखो महाराज, तुम्हारी हवेली कि जितनी भी ईंटें लगी होंगी ना तहस नहस कर दूंगा। याद रखो, सिर्फ हमें इंतजार है उस वक्त। ये हौफा में चाहल जौन लिए गर्दम ले परे हैं। इनका हम झंडू बाबा समझी थे। झंडू बामे है ये। हाँ यार, ऐसा कौन ऐसा मर्द है इस नरवलगढ़ में
कि महाराज की आंखों को कोई ठीक करेगा ऐसा और कर... जो कोई ठीक करेगा हाँ वो आधे राज का मालिक बनेगा और राजकुमारी के साथ शादी करेगा। कहने के बाद जान लियो भैया यार बिहवा तो हिन कैलिए हे ये दूठी हाई लोचन ले जाओ महाराज के लगा दियो बियाह हो जाए चट्ट दे। महाराज के बियाह करेगा तुम चूतिया हो यार। का है महाराज के आंखी ठीक करेगा हम तुम ठीक कर ली जाई। अरे यार दूध हाई लोचन लगा दियो। आइएगा दर्शक बंधुओं, अभी तक आप लोग नरवरगढ़ रियासत देख रहे हैं। अब इसी नरवरगढ़ रियासत में एक गरीब परिवार है, घर में 2 प्राणी हैं, केवल माँ और बेटे। माँ का नाम बावली। बावली आपके समक्ष आ रही, देखो बावली क्या बात करती है अपने घर परिवार में। हे भगवान, भगवान मुसीबत के दिन में भगवान मुसीबत के दिन में दासी की खबरिया भगवान मुसीबत के दिन में भगवान मुसीबत के दिन में दासी की खबरिया भगवान मुसीबत के दिन में दासी की खबरिया एक बार अब सागर के ऊपर एक बार अभागन के ऊपर दाया की नजरिया क्या बताऊं, मेरे स्वामी जब से खत्म हो गए, मैं और मेरा एक बेटा है जिसका नाम नैन कुमार है। हे भगवान, मैं किसी तरीके से कमा करके उसे खिलाते पिलाते हूँ। अब वो सयाना हो चुका है, कहता है माँ अब मैं कहीं कमाने जाऊंगा, किसी प्रकार से मैं तुम्हें खिलाऊंगा, लेकिन अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ चला जाता है। जीवन पथ पे साधी सत्य छाए हैं, घने घोर अंधेरे भैया मेरी कब हो सन के
हो मैया मेरी कब होंगे दर्शन जीवन पथ पे साँझ सवेरे छाए हैं घन घोर अंधेरे हो मैया मेरी कब होंगे दर्शन तेरे हो मैया मेरी कब और माता जी के चरणी में लाल झुकाए माता जी के चरण में लाल झुकाए शीश और ठंडे दिल से माँ मेरी मुझको दो वासी और यग यग बेटा तुम दियो सदा रहो यग यग बेटा तुम दियो सदा और तेरी सब मनोकामना पूरी करेगा बेटा मेरी माँ। आज जब मैं काले से चला तो चौराहे पर भीड़ लगी थी। क्या कहा बेटा? चौराहे पर? हाँ माँ। और जब उस भीड़ के पास में गया तो क्या हुआ? तो वहाँ लोगों ने कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी बात मेरे समझ में नहीं आई। अगर उस बात को आपको पता है तो माँ बेटा आप मुझे बता दीजिए कि गांव में कौन सी नई बात हो गई है कि जो इतना हंगामा, इतना शोर शराबा मचा है। बेटा सुनो माँ, तो माँ अगर जानती हो बताओ मुझे, मैया कर जान। मैया अगर जानती हो बताओ मुझे, गांव में क्यों ये डुग्गी पिटाई गई। कैसा ऐलान उसमें और सुनाया गया, राजी में बात क्या हो गई है नहीं। कैसे बेटा अगर तू पूछ रहा है तो मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगी। बलभद्र सिंह वो जो अंधे हुए ठीक कर देगा उनकी जो आंखें कोई, लाडली उनकी शादी करेगी वही, राज आधे का मालिक
एक वो बन जाएगा। क्या कहा माँ? राजा बलभद्र अंधे हैं, ठीक कर देगा उनकी जो आंखें। हाँ बेटा। लाडली उनकी शादी उसी संग करे, हाँ होगा अधिकार उसका पूरे राज्य पर। हाँ बेटा। माँ, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते? अपनी किस्मत में भी आजमाना चाहता हूँ, महाराज के दरबार तक मैं भी जाना चाहता हूँ। लेकिन बेटा मैया दे दो इजाजत मुझे इस घड़ी, मैया दे दो इजाजत। तो मैया दे दो इजाजत मुझे इस घड़ी, जाके इसका पता अब लगाऊंगा मैं। साह की आँख जिस तरह ठीक हो, ठीक करवा के जग को दिखाऊंगा। बेटा माँ, ये राजा महाराजा की बात है बेटा, वहां तो कहा जाएगा। नहीं बेटा तू मत जा, क्योंकि तू मेरी आंखों का तारा है। वहां जाएगा पता नहीं कितनी देर बाद आएगा। माँ, मैं समझता हूँ कि जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा, कहीं भी चला जाऊंगा, तो मेरी बूढ़ी माँ को एक लोटा पानी देने वाला कोई नहीं है। बेटा मैं समझ रहा मैं हूँ, कैसे जीऊंगी बेटा? तू लेकिन माँ, मैं भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ, बेटा महाराज के दरबार तक जाना चाहता हूँ। तू ठीक कहता है बेटा, लेकिन तू मेरी नैनों का तारा है। तेरा नाम मैंने रखा है, कितना अच्छा रखा है बेटा। माँ, तू चिंता न कर, मैं वहां तक जाऊंगा, देखूंगा कि गांव के लोग क्या करते हैं और महाराज क्या करते हैं अपनी। ठीक है बेटा, अगर तू जिद ही करता है तो ये माँ का आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा रहेगा बेटा। माँ, और तू कितनी अच्छी है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है हो। बेटा नयन कुमार, तूने इतनी जिद किया, अगर जिद न किया होता तो मैं तुम्हें जाने के लिए कहती ना। लेकिन जाओ, ए प्रभु, ए भोलेनाथ, मेरी बच्ची की रक्षा करना। वो जहाँ रहेगा हमेशा अच्छी तरीके से रहे। अगर तुझे कुछ हो गया, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं तुझे कहां कहां नहीं ढूंढूंगी। कि मेरे राजा, मेरे लाल चाहे जिसका हो,
वो क्यों ना एक आंखों का हो लेकिन लाल होता है कि मेरे राजा मेरे लाल तुझको दूं मैं कहाँ मेरे राजा मेरे लाल तुझको दूं मैं